हेलो फ्रेंड्स, वार्ड के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि किम ने पैंग ओवी को मार दिया है क्योंकि उसे पता चल गया कि वो होबिन की हेल्प कर रहा है। तो अब आगे क्या होगा? इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं कि किम जिनहोली से फोन पर बात करता है और कहता है कि मैंने रिजर्वोयर पर सब कुछ ठीक कर दिया है और उस पैंग ओवी को भी रास्ते से हटा दिया है। बात करने के बाद जिनहोली कहता है कि थैंक्स टू यू मिस्टर हाइसू, हमने अपनी तरफ आते हुए एक बुलेट को रोक लिया है। पैंग ओवी मर चुका है। तब भाईसो कहता है कि इन सारी चीजों को भूल जाओ, मुझे तुमसे एक और क्वेश्चन पूछना है। क्या तुमने अभी ये कहा कि पैंगो वी को भी रिजर्वोयर पर मारा गया है? इससे कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आएगी उन पैसों के बारे में, तुम्हें ये लगता है? तब जिन्हों कहता है कि ओह, तुमने नोटिस कर लिया, ये सारी चीजें मैंने पर्पस से ही की है। वैसे भी मैंने उसे वहां पर जानबूझकर मारा है। किसी भी चीज को खत्म करने के लिए सबसे पहले मैस को क्लीन करना जरूरी है। और तुम्हें नहीं लगता कि किम गन इन सारे कामों में काफी ज्यादा अच्छा है? हम देखते हैं कि किम गन ने यानी कि इस किम ने बहुत सारे लोगों को मारकर रिजर्वोयर में पहले भी फेंका हुआ है जिनके कंकाल वहां पर हैं। आगे जिनहोली हाइसुसु कहता है कि तुम्हें स्लश फंड की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर होबिन इन्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा। मैं जानता हूँ होबिन, तुम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो। उधर हम देखते हैं होबिन को, जिसने गलती से अपना फोन कमोड के अंदर गिरा दिया है। वो चिल्ला रहा है, ओ क्या मैंने क्या कर दिया? तभी बाहर से उसकी मॉम कहती है कि होबिन, तुम क्या बात कर रहे हो? इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ तुम्हारे फोन को? बाहर आओ। होबिन अपना फोन बाहर निकाल लेता है और उसे ड्रायर से सुखाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि ओह, ये मैंने क्या कर दिया? पैंगो भी शायद मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। ओह रिलैक्स, ये ठीक है, मेरा फोन बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसके अंदर एक मैसेज भी आया है। ये किसका मैसेज है? तभी हम देखते हैं कि होबिन एक मैसेज पढ़ता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। अगले सीन में हम जोशुआ को देखते हैं। ये भी रिजर्वोयर पर पहुंच चुका है और कह रहा है कि ओह, यहाँ पर कितना डार्क है, कोई राक्षसी ऐसी जगह पर रह सकता है? पता नहीं तुम यहाँ पर कैसे रहते हो। तब किम कहता है कि ओह, तो तुम यहाँ पर आ गए। वैसे मैं अभी खाना खा रहा हूँ, क्या तुम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो? तब जोशुआ कहता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। वो पैंगो भी हमारे लिए कोई स्ट्रेंजर तो नहीं था। तब किम कहता है कि क्या स्ट्रेंजर हो या ना हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो काम दिया जाता है वो मुझे किसी भी हाल में करना होता है। तब जोशुआ कहता है कि वेल, मनी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस काम के लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे मिले होंगे। तब किम कहता है कि वैसे मुझे पैसों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए इतना खाना ही जरूरी है और इसके बदले में हेल्प मुझे पहले ही मिल चुकी है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर जिनहोली इस किम को रिजर्वोयर की टेक केयर करने की परमिशन दे रहा है। आखिरकार इस रिजर्वोयर में ऐसा क्या है जिसके लिए किम इतना मरा जा रहा है इसकी टेक केयर करने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए? आगे किम कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं फोन पर बात कर रहा था, मुझे थोड़ी देर लग गई। वैसे तुम यहाँ पर पैसे लेने के लिए आए हो ना जोशुआ? तो बताओ कितने पैसे तुम्हें चाहिए? तब जोशुआ कहता है कि 30 बिलियन वोन। वेल, तुम मुझे पैसे तो दे रहे हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने वो स्लश फंड कहाँ पर छुपा रखा है? तब किम कहता है कि तुम बाहर की चीजों की देखभाल कर रहे हो, तुम्हें ये सारी बातें जानने की जरूरत नहीं है। तब जोशुआ कहता है कि काम ऑन, हम दोनों एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे से इतनी बातें तो बता ही सकते हैं। तब किम कहता है कि रूल्स आर रूल्स, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इसी बीच में पीछे से आवाज आती है, पेड़ के पीछे से कोई कह रहा है कि क्या तुम मुझे 50 सेंट दे सकते हो? मैं तुम्हें बता सकता हूँ इस बारे में कि पैसे कहाँ पर छुपे हैं। आखिरकार ये कौन था? हम देखते हैं कि पेड़ के पीछे होबिन है जो बाहर निकलता है और कहता है कि मैं तुम्हें आसानी से बता सकता हूँ कि स्लश फंड कहाँ पर छुपा हुआ है। तो मैं तुम्हें दो चॉइसेस दे रहा हूँ, या तो तुम चुपचाप उसे मेरे हवाले कर दो या फिर मैं तुम लोगों को कुचलकर उसे अपने आप ही हासिल कर लूं। बताओ। जोशुआ कहता है कि ओह, तुम तो सचमुच मरे नहीं, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तब होबिन कहता है कि हाथ छोड़ वरना मैं तेरे हाथ को तोड़ कर रख दूंगा। तब जोशुआ मन में सोच रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पैंग तो फंड्स की लोकेशन जानने से पहले ही मर गया है, तो इसे उन फंड्स के बारे में कैसे पता चला? जरूर ये झूठ बोल रहा है, यहाँ पर अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा है, हमें बातों में फंसाकर सच जानना चाहता है। जोशुआ कहता है कि स्लश फंड, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तब होबिन कहता है कि ओह, तुम्हें पता नहीं है, लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। तो चलो क्यों ना हम तीनों चलकर साथ ही
उन फंड्स को चेक कर लेते हैं। हॉबिन के फोन में उन फंड्स की लोकेशन है, जिसे देखकर जोशुआ चिल्लाता है कि किम ये सब क्या है, इसे कैसे पता चल गया। हॉबिन सोच रहा है कि पैंग तुमने मेरी काफी मदद की है, तुम जहाँ भी हो शांति में रहना। एंड यू गाइस मेरी बात को ध्यान से सुनो, या तो मुझे सारे फंड्स दे दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ मेरे हाथों से। इसी बीच में हम देखते हैं एक और सीन जहाँ पर पैंग की टीममेट सु कह रही है कि क्या वो ठीक रहेगा, जिनहो ली के पास वो है, मुझे चिंता हो रही है उसकी। तब जियानसु कहता है कि तुम चिंता मत करो, वैसे मैं जानता हूँ कि वो इंसान काफी डेंजरस है जिनहो ली, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। इसी बीच में यहाँ पर आ जाता है पैंग इनसे मिलने के लिए। तो ये फ्लैशबैक का सीन है जहाँ पर पैंग जेल में गया था अपने साथियों से मिलने के लिए। चैन चिल्लाता है कि पैंग तुम यहाँ पर, मैं जानता था कि तुम हमें बचाने के लिए जरूर आओगे, तुम हमारे लीडर हो, तुमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तब पैंग कहता है कि मेरे अलावा कौन आता, तुम चिंता मत करो। और फिर ये जेल के इन बार्स को पकड़कर कहता है कि तुम चिंता मत करो, जल्दी से मैं इन्हें खोलने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा लग रहा है कि पैंग खुद को ही बैकअप कर रहा था, ये पानी के अंदर डूब रहा है। ये मरने से पहले का सीन है जहाँ पर वो पानी के अंदर डूब रहा था और उस वक्त उसने हिम्मत दिखाई, किसी तरह से अपने पैरों को रस्सी से छुड़वा लिया था। पैंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ, लेकिन मैं ऐसी जगह पर नहीं मर सकता। अगर मैं सचमुच मरने वाला हूँ तो कम से कम मुझे उन्हें तो बचाना ही होगा। पैंग ने मरने से पहले भी फंड्स को ढूंढने की कोशिश की थी और शायद इसी वजह से हॉबिन को फंड्स के बारे में पता चला है। पैंग कह रहा है कि यहाँ पर कितना अंधेरा है, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर फेंक दिया है, यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ होगा। ये रिजर्वायर के बाकी जगह से बिल्कुल अलग लग रहा है, यहाँ पर बहुत सारे कंकाल थे। और जैसे ही पैंग आगे बढ़ता है उसे फाइनली वो लोकेशन मिल जाती है जहाँ पर जिनहो ली ने उन सारे पैसों को छुपाया है इस रिजर्वायर के अंदर। पैंग ने पैसे तो ढूंढ लिए थे, लेकिन इसकी हालत खराब हो चुकी है। तब ये कहता है कि मुझे जल्दी से मैसेज करना होगा, नो नोट येट, अभी नहीं मर सकता मैं। और किसी तरह से इसने हॉबिन को सारे मैसेज सेंड कर दिए हैं और ये भी कहा था कि हॉबिन तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना, तुम्हें मेरे साथियों को बाहर निकालना है। ये वही सीन है जहाँ पर हॉबिन अपने फोन को देखकर काफी शॉक में रह गया था, क्योंकि इसने पैंग ओवी के मैसेज को देखा था जिसमें फंड्स की फोटो थी और जगह भी जहाँ पर इन्हें छुपाया गया है। जोशुआ कहता है ओह डैम किम, तुमने उस पैंग को भी इसके अंदर फेंक दिया। तब किम कहता है कि यहाँ के रूल्स हैं, सबको इसी के अंदर फेंका जाता है, तुम्हारे रूल्स। ये सारी बातें सुनकर हॉबिन हैरान है कि ये सब क्या बात कर रहे हैं अपने दोस्त को मारने के बाद। तब जोशुआ कहता है कि तुम यहाँ पर आ तो चुके हो हॉबिन, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा अनलकी हो। तुमने क्या सोच लिया, तुम एक टाइम में कितने सारे लोगों से लड़ पाओगे। हम देखते हैं कि बहुत सारे गुंडे यहाँ पर आ जाते हैं, इंटरनेशनल गैंग के, जो चारों तरफ से हॉबिन को घेर कर खड़े हो जाते हैं। जोशुआ मन में सोच रहा है कि पता नहीं ये क्या सोचकर यहाँ पर आ गया था, हम लोग इसे इतने आसानी से पिटने वाले लग रहे हैं। तभी पीछे से आवाज आती है हॉबिन यू। हम देखते हैं कि ताइहुन सियोंग और मुन सियोंग दोनों ही इसकी मदद करने के लिए पहुंच चुके हैं। ताइहुन गुस्सा करता है कि हॉबिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे तो ऐसा लगा था कि वो सिर्फ मैं हूँ जिससे तुमने मदद मांगी थी, और ये मुन सियोंग यहाँ पर क्या कर रहा है। तो हॉबिन कहता है कि मैंने ये कहा था कि वो पहले हो तुम जिससे मैंने मदद मांगी है, लेकिन तुम ही नहीं हो सिर्फ। तब हम देखते हैं कि मुन सियोंग कहता है कि ओ तो ये वो लोग हैं जिसने भूमि को परेशान करने की कोशिश की थी, और तुम्हें भी। हाँ, ताइहुन तो बिना कुछ सोचे समझे ही मारना पीटना शुरू कर देता है। ताइहुन कहता है कि मैं इन्हें पीट रहा हूँ और इस गाय को इग्नोर कर रहा हूँ। हॉबिन समझाने की कोशिश करता है कि क्यों ना हम साथ मिलकर एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करें, हम एक दूसरे को समझ भी तो सकते हैं। उधर हम देखते हैं कि जोशुआ और किम हैरान है कि ये यहाँ कैसे पहुंच गए। ये हॉबिन अपने साथ बैकअप लेकर आया है, ये ताइहुन सियोंग बहुत ही खतरनाक है। तब किम कहता है कि बाकी सब इन्हें संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। तो अभी हम देखते हैं कि ये अनबीटेबल ट्रायो आगे बढ़ता है और कहता है कि चलो इन सबको खत्म करेगा, इस तीनों साथ मिलकर लड़ने को तैयार है। एक एक करके ये मारना शुरू कर देते हैं। होबिन, ताइहुन एंड मुनसियोंग तीनों ही अपने मूव्स दिखा रहे हैं और सारे गैंग्स को पीटना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वॉइस ओवर कह रही है कि थोड़ी देर के लिए ये इन तीनों को देख रहे थे कि इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है, कौन ज्यादा दर्द दे सकता है, और इनमें से चुनने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये गुंडे किससे लड़ेंगे। बट इन्हें पता नहीं था कि ये तीनों ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, जो किलर्स को भी खत्म कर सकते हैं और बुरी तरह से सारे गुंडों को पीट रहे थे। ये वो वक्त है जब हॉबिन को कोई भी कम नहीं समझ सकता। ये एक एक करके सारे गुंडों को पीट रहा था और कहता है कि 5 डाउन हो चुके हैं।
होबिन ताइहुन और मून से उनको लड़ते हुए देख रहा है और नोटिस भी कर रहा है कि मैंने जैसा कि सोचा था, इन गैंग्स के फाइटर्स के नंबर धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ताइहुन जो इन्हें बुरी तरह से पीट रहा है, इसे किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता। और उधर मुनसियोंग, एक प्रोफेशनल फाइटर के लिए ऐसे लोगों को पीटना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कुचल कर रख सकता है इन सब को, लेकिन उसका फाइटिंग करियर क्या सही रहेगा, ये सारी चीजें। तब ताइहुन कहता है कि तुम अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तब मुनसियोंग कहता है कि क्या तुम मेरे लिए चिंता दिखा रहे हो। तब ताइहुन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी ने नहीं बुलाया, तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। इस पर मुनसियोंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मैं होबिन की हेल्प करने के लिए आया हूँ। तब ताइहुन कहता है कि ओहो, कौन सा दोस्त जिसे तुमने एक लड़की के लिए पीट दिया। तब मुनसियोंग कहता है कि हाँ, लेकिन अब भी वो मेरा दोस्त है। दोनों ही होबिन के लिए लड़ाई कर रहे थे। होबिन भी इन सारी चीजों से परेशान हो चुका है कि ये अपने फाइट को कब सोल्व करेंगे, ये कितने इमेच्योर हैं। जोशुआ कहता है कि मुझे तो हैरानी हो रही है कि ये दोनों डम्बेस एक लड़की के लिए नहीं बल्कि होबिन के लिए लड़ रहे हैं। वेल गाइस, इस पूरी कॉमिक में होबिन के लिए हर कोई कुछ भी कर सकता है, लड़की हो या फिर लड़का। किम कहता है कि तुम जिन लोगों को अपने साथ में लेकर आए हो वो तो बिल्कुल यूजलेस है, मुझे अंदर घुसना ही होगा फाइट में। इससे पहले मैं बॉस को रिपोर्ट करता हूँ, ये जिनहोली को फोन मिला रहा था। तब जोशुआ कहता है कि ये सही आइडिया नहीं होगा, वैसे भी हर एक बात बॉस को बताना जरूरी नहीं है, हम इन तीनों को पीट कर उन्हें बता देंगे। जोशुआ के मन में चल रहा था कि जिनहोली के सामने अपनी इमेज को सेट करने का यही सही मौका है, मैं इन्हें पीट कर बॉस के सामने ले जाऊंगा। तभी जोशुआ अपने मेंबर से कहता है कि हर कोई क्या कर रहा है। वो लोग कहते हैं कि फाइट। ओह, तुम लोग फाइट कर रहे हो, ऐसा लगता है कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें भूल गया। ये सभी को कुछ पैसे दिखाता है और कहता है कि ये देखो पैसे, अब तुम बताओ, अब तुम क्या कर रहे हो। पैसे देखकर सारे गुंडे फिर से खड़े हो जाते हैं इन्हें मारने के लिए। होबिन भी हैरान है कि पैसों के लिए ये लोग फिर से लड़ने को तैयार हैं। तब ताइहुन कहता है कि गाइस, मुझे फ्लैशबैक दिखाई दे रहे हैं कि इससे पहले ये लोग किस तरह से ब्लाइंडली होकर लड़ रहे थे, सिर्फ पैसों के लिए एक साथ मुझ पर टूट पड़े थे पैसे पाने के लिए, और अब फिर से लगता है ये वही करने वाले हैं। पैसों के लिए फिर से लड़ाई शुरू हो चुकी थी, सारे गुंडे फिर से टूट पड़े थे, लेकिन ताइहुन किसी से कम नहीं है, एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। मैं जानता हूँ कि तुम लोग पैसों के लिए मर भी सकते हो, लेकिन मेरी बॉडी काफी अच्छा फील कर रही है और आई एम श्योर मैं तुम में से हर एक को खत्म करके रख दूंगा। अगर हम देखते हैं कि जोशुआ सारे मूव्स को नोटिस कर रहा था ताइहुन सियोंग, मुनसियोंग एंड होबिन की। तब ये किम से कहता है कि जैसा कि ये ठग्स अपना काम करने में लगे हैं, तब तक मैं तुम लोगों की हेल्प कर देता हूँ और बता देता हूँ कि ये किस तरह से फाइट कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं होबिन यू से, हाउ टू फाइट अगेंस्ट अ नाइफ। ये किट तो काफी इंटरेस्टिंग है, इसे मुझे देखना होगा कि ये किस तरह से फाइट करता है। हम देखते हैं कि होबिन फाइट कर रहा है नाइफ के खिलाफ। ये अपने ओपोनेंट की शर्ट को ऊपर करके उसे बुरी तरह से पीटता है। रॉबिन कह रहा है कि जो लोग ब्लाइंडली मुझ पर वार करते हैं उनको पीटना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। अब जोशुआ कहता है कि इसके इम्पल्सिव अटैक बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। उधर ये ताइहुन सियोंग, इसकी ये किक्स, ये तो अपने ओपोनेंट को अपने पास तक पहुंचने नहीं दे रही। सबसे पहले हमें इसके पैरों को ही कंट्रोल करना होगा। एक बार हमने इसके पैरों को किसी तरह से कंट्रोल कर लिया, उसके बाद ये खत्म। एंड ये थर्ड वन इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा अलग फाइटर लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है, लेकिन इसकी टाइमिंग कुछ है अपने आप में, एक अलग लेवल पर है। पलक झपकते ही अपने ओपोनेंट को ये खत्म कर सकता है। इसे देखकर मैं समझ पा रहा हूँ कि ये काफी अच्छी तरह से फाइट कर सकता होगा। ऑफ कोर्स मुनसियोंग एक प्रोफेशनल फाइटर है, वो एक एक करके सबको पीट रहा था। जोशुआ ये सारी मूव्स नोटिस कर रहा है और कहता है कि इंटरेस्टिंग, ये फाइटर भी काफी खतरनाक है, लेकिन बात यह है कि इसके खिलाफ लड़ेगा कौन, क्योंकि हमारी मूव ऑलमोस्ट आ चुकी है। तभी हम देखते हैं एक सीन जहाँ पर जिनहोली फोन पर किसी से बात कर रहा है। ये बात कर रहा था असेंबलिन जाए उंग से। पहले दोनों कैजुअली बात करते हैं, खाने के बारे में एक दूसरे से पूछते हैं, एंड उसके बाद जिनहोली कहता है तो बताइए मिस्टर जाए उंग, आपको एक कांग्रेसमैन बनकर कैसा लग रहा है? सीधे आप दुनिया की नजरों के सामने आ चुके हैं। हमारी कंट्री इंटरेस्टिंग लोगों से भरी पड़ी है जो काफी इंटेलिजेंट भी है, और इतने सारे पैसों के साथ किसी की भी इमेज को रिस्टोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, और आपके लिए ये बहुत ही आसान हो गया है।
जिनहोली इससे हेल्प ले रहा था उस योंग हवांग के केस को दबाने के लिए। तब जायोंग ने इसकी हेल्प की थी। योंग हवांग से सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को मीडिया में उछलने से बचा लिया था। तब जिनहोली कहता है कि ओ मिस्टर कांग्रेसमैन, आपने काफ़ी अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि आपको अपना अच्छा शेयर मिलेगा और आप जल्दी ही मेयर बनने वाले हैं इस जगह के, तो आप तैयार रहिएगा। और ये फ़ोन रख देता है। ये अपने काम को करवाने के बदले में इस असेंबलिन को बहुत सारे पैसे दे रहा था और इसे मेयर भी बनाने वाला था आगे चल के। तब हम देखते हैं कि डोंग सेओक वहाँ पर आ जाता है और चिल्लाता है कि सर, रिजर्वोयर पर प्रॉब्लम हो चुकी है, आप ही बताइए हम क्या करेंगे। हो बिन यू वहाँ पर पहुँच चुका है और उसे फंड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। तो बताइए सर, हमारा बैकअप प्लान क्या होगा, हम किस तरह से इस सारे सिचुएशन को खत्म करेंगे। तब डोंग सेओक से ये कहता है कि डोंग सेओक, ओह क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि प्लान को किस तरह से वर्क करना है। हम देखते हैं कि जिनहोली किसी को फ़ोन मिलाता है और ये फ़ोन किया था इसने किम को और कहता है कि किम, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुमने उस हो बिन यू और उसके साथियों को अभी खत्म नहीं किया तो रिजर्वोयर को भूल जाओ। अगर वो स्लश फंड होबिन के हाथ में आ गए तो मैं टेक केयर करूंगा तुम्हारी कि तुम उस रिजर्वोयर पर आज के बाद कभी ना जा पाओ, कोई तुम्हें देख ना पाए। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे आने से पहले उन तीनों को वहां पर बांध कर रखो। तब किम कहता है कि सर आप चिंता मत कीजिए, मैं इन तीनों को यहीं पर खत्म करके रख दूंगा। हम देखते हैं कि किम गन तीनों को मारने को तैयार था सिर्फ इस रिजर्वोयर के लिए। तो आखिरकार इस रिजर्वोयर में ऐसा कौन सा सच छुपा था इस किम का। उधर हम देखते हैं कि किम ने पलक झपकते ही एक एक करके वार करना शुरू कर दिया है। ये अपनी नाइफ से वार कर रहा है और कहता है कि सर आप चिंता मत कीजिए, आपके आने से पहले इन तीनों को बांध कर मैं तैयार रखूंगा। तब हम देखते हैं कि होबिन कहता है कि लगता है हमारे ओपोनेंट जिनहोली ने तुम्हें रेकलेस फाइट करने के लिए कह दिया है, तो तैयार हो जाओ। अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि नाइफ के खिलाफ कैसे लड़ते हैं। ये अपना पर्स निकालता है नाइफ को कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि सैम डेक ने सिखाया था। उसके बाद हम देखते हैं कि जोशुआ कहता है कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं यहाँ पर शुरुआत से हूँ, फिर भी मुझे पता नहीं चला कि तुम यहाँ पर छुपे हुए हो। तैयार हो जाओ, हमारी टर्न आ चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जोशुआ वर्सेस ताइहुन सियोंग लड़ने को तैयार हो जाते हैं एक दूसरे के सामने। उधर मून सेओंग ही बचा था। मून सेओंग के पीछे कोई और नहीं, इनका तीसरा साथी बाव गई आकर खड़ा हो जाता है जो इससे लड़ने के लिए आया है। जिनहोली के कहने पर ट्रायो के खिलाफ ट्रायो ओपोनेंट आ चुके हैं। अब क्या होगा, कितनी खतरनाक फाइट होने वाली है। रोबिन मून सेओंग एंड ताइहुन के खिलाफ 3 ट्रायो आ चुके हैं लड़ने के लिए। ये बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली है। इसे हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।